निर्धारित समय मुझे दिया गया है, उसके अंतर्गत रहते हुए अपनी चर्चाओं को आप लोगों के मध्य में रखने का प्रयास मैं करूंगी, इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आप लोग बड़े ध्यान से और श्रद्धा से सुनेंगे। मैंने सुना है कि फरमाना के लोग बहुत श्रद्धालु हैं, सिर्फ सुना है, अब इसे प्रूफ आप लोगों को करके दिखाना है। ठीक है, पहली बार इस गांव में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आप लोगों से हूबहू होने का मौका मुझे मिला। आइए कुछ चर्चाओं को आप लोगों के मध्य में रखने का प्रयास मैं करूंगी और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि हे परमपिता परमात्मा, जिस कार्यक्रम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिस बच्चे ने हमारे बीच में जन्म लिया है, उसका जीवन कोई मामूली जीवन नहीं बनना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ, केवल इस संसार में आकर के चला जाना इस देह का उद्देश्य नहीं। इस शरीर को पाकर के, इस इंसान के शरीर को पाकर के, इस मनुष्य के शरीर को पाकर के यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से मुकर जाता है, अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाता, तो मैं कहती हूँ ये मनुष्य जीवन बेकार है। क्योंकि एक बहुत मार्मिक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब किसी जीवात्मा के 50% पुण्य होते हैं और 50% पाप होते हैं, तब ये मनुष्य का शरीर हमें मिलता है। पुण्य घट गए, पाप बढ़ गए तो पशु पक्षियों की योनि में जीव को जाना पड़ता है। अब एक बात बताइए मुझे कि एक बच्चा महल में पैदा होता है और दूसरा झोपड़ी में पैदा होता है। उस महल में पैदा होने वाले बच्चे ने ऐसे क्या कर्म कर दिए कि जो पैदा होते ही लाखों करोड़ों रुपए का मालिक है, और उस झोपड़ी में पैदा होने वाले बच्चे ने ऐसे क्या कर्म कर दिए कि वो पैदा होते ही लाखों करोड़ों का कर्जवान है। देखिए, महल में पैदा होने वाले के और झोपड़ी में पैदा होने वाले बच्चे के पुण्य और पाप तो 50% ही थे, लेकिन दायरा छोटा बड़ा था। अब वो दायरा छोटा बड़ा कैसे था? मान लीजिए किसी भूखे को रोटी खिलाना